शादियों में बाल कर लिए टेढ़े भेड़े, गले में चैन, कान में कुंडल, नाक में नथुनिया, बालों में कंगा, हाथों में चैन, ऐसा घूम रहा तेरी मेरी बहन बेटियों को छतों पे तकता हुआ जैसे बौराना कुत्ता। माफ करना थोड़ा लफ्ज गलत है, लफ्ज गलत है, क्योंकि ये बच्चे हमारे ही हैं। मगर यार कहाँ जाऊं कहने, बताओ किसे जाऊं कहने? जी। ऐसी जबान, इससे ये पूछो तेरे घर में तेरी अम्मा नहीं है क्या? तेरे घर में तेरी बहन नहीं है क्या? तेरे घर, यार ये बुजुर्ग वहां से उठ के आए, इनके दिल को बात लग गई तो यहाँ आके बैठे, इनसे पूछो। हम हिंदुस्तान में घूमते हैं यार, दिल को लग, आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुसलमान की बेटी है यार, अल्लाह, सैयदा फातिमा की आंखों में आंसू थे एक दिन। नबी की बेटी की जरा एक बात बता दूं अगर इजाजत हो तो। सैयदा फातिमा की आंखों में आंसू थे, हजरत अली का हाथ पकड़े हुए। हजरत अली कहने लगे फातिमा क्या बात है? कहा सरताज मैं आपसे एक चीज चाहती हूं। हजरत अली कहने लगे फातिमा मांगो, क्या मांगोगी? मांग लो। आज तुम सोच रहे होगा सोना मांगा होगा, चांदी मांगी होगी, कपड़े लत्ते जो हमारे तुम्हारे घर की औरतें मांगती हैं वो। बाज औरत तो खाली मेकअप करने पे मर गई, इसे मुर्दा निलहाने का तरीका मालूम नहीं। मुर्दा मतलब लेडीज मुर्दा, समझ रहे मेरी बात? जो औरत का इंतकाल हो जाता उसे नहलाने का तरीका नहीं, और मेकअप करने के इतने तरीके मालूम है कि भौएं कहां से बनेगी और मूंछ कहां से बनेगी, ये सब पता है ना। हंसो मत। 3-3 हजार रुपए, 2-2 हजार रुपए फेशियल, और या फेशियल, और सबसे अच्छा फेशियल मालूम है क्रीम पाउडर नहीं है, नमाज है, नमाज। जी बेशक, सुभान अल्लाह। अगर 5 वक्त की नमाज पढ़ेगी ना तो चेहरे पे नूर आएगा। जी। सूरह ताहा पढ़ेगी, सूरह नूर पढ़ेगी, और मेरी बहन सुन लो, सूरह वाक़िया पढ़ेगी और सूरह ताहा, सूरह नूर पढ़ के 7 मरतबा अलम शरीफ पढ़ के पहले वुजू बना ले, फिर ये कर ले, वुजू का जो पानी बचा हुआ थोड़ा हाथों पे लेके आंख पे फूंक के लगा ले, तुझे क्रीम पाउडर की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये ऐसा नूर होगा, ऐसा नूर होगा जो कभी तुझसे दूर नहीं होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये जो ब्यूटी पार्लर से करा के लाती हैं, और ये ऐसा नूर होता है, रात को जाड़े के मौसम में अगर लेट जाए तो लिहाफ वाफ लग जाए तो किसी की लाली इधर लगी पड़ी है, और वो भी काले रंग की, किसी काली इधर सुबह को उठ रहा है जैसे सन 2025 के भूत घूम रहे हैं। सही बता रहा हूँ। बच्चे कह रहे हैं अम्मी अम्मी अम्मी, कह रहे हैं हूँ तो, बच्चे पहचान ही नहीं रहे कि हमारी अम्मी, बच्चे और डर गए भूत है ये तो। ऐसा आलम है ये। अब मैं पूछना चाहता हूं दुपट्टा कौन उड़ाएगा? जो 300 रुपए 900 रुपए के जो मोबाइल रिचार्ज हो रहे हैं, ये डिस्चार्ज कहां हो रहे हैं? बाप ने कभी खबर ली? बाप को पता है? जरा सोचो, अगर व्हाट्सएप चलाएगी तो कहां चलाएगी, फेसबुक चलाएगी तो कहां चलाएगी, यूट्यूब चलाएगी तो क्या देखेगी, समझे? और बाज औरत इतनी गिजरियाई है, किसी मौलाना से बात करती है, किसी शायर से बात, हजरत ये मसला बता दियो, हजरत ये शेर सुना दियो, मसला सुनाते सुनाते तसला बन जाता हूं। हाँ, बुराई के दरवाजे, तुझे मसला पूछ, आलिमा से पूछ, कोई जरूरत नहीं है किसी मौलाना को किसी औरत को फोन करने का या किसी शायर को फोन करने का। और बात मौलाना भी, बात शायर भी कोनों में पड़ा, कोनों में कई घंटे मोबाइल बात कर, इनकी भी बड़ी ठुकाई होगी। अल्लाह मुझे भी हिदायत नसीब फरमाए। अब मुझे बताओ, मूसा हजरत शायर साहब एक हमारे चाहने वाले थे, हल्द्वानी के, जब पढ़ाता था जसपुर में तब की बात, बोले सैयद साहब आप आ जाना ना, शादी। हम पहुंच गए तो मैरिज हॉल में जब पहुंचे ना, तो जैसे तुमने गेट सजाया ऐसे उन्होंने गेट सजाया। 8-10 लड़कियां गेट पे इधर खड़ी हैं, एक सी साड़ी पहने हुए, एक सा मेकअप करे हुए, छांट के 15 साल से 20 साल की उम्र की होती अंदाजे में, और ऐसे इधर खड़ी हैं, वो सब एक कलर के, और हाथों में
फूलों की पत्ती ना, और वो डलिया लिए हुए, अब जो भी आ रही वेलकम वेलकम वेलकम, अब इधर से वेलकम, समझो उधर आके प्लीज कम हियर, उधर वेलकम। और ये अब्बा कह रहे हो मेरी बेटी कितनी अच्छी लगी, डूब के नहीं मरा गया? आधा आधा जिस्म दिखा रही है, शर्म नहीं आती, गैरत नहीं आती? नाचने वालों की तरह कपड़े पहना दिए, अब कहां बुरा जुमला हो रहा है, इस वजह से रुक गया मैं, कहां भेजोगे अब? सोचोगे कि यार बहुत बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन तुम अगर इतना देख लोगे ना जितना मैं देखता हूं, तो तुम और ज्यादा बोलोगे। सिर्फ इस माँ बाप ने वो बंद। लेकिन अब मैं तुम्हें हदीस सुनाता हूं, ऐसी हदीस सुनूंगा कि कोई माई का लाल काट नहीं सकता। वो माँ बाप जिनकी बेटियां मोबाइल चला रही हैं, जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही हैं, जिनकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हैं, जिनकी बेटियां आवारा घूम रही हैं, जिनकी बेटियां लड़कों से मोबाइल पे चैटिंग और सेटिंग कर रही हैं, जिनकी बेटियां आधे आधे कपड़े पहन के जिस्म की नुमाइश कर रही हैं, वो माँ बाप सुने आप हदीस। हाँ, बहुत बढ़िया बात कही इन्होंने। सर पे दुपट्टा कौन रखेगा? सर पे दुपट्टा माँ रखेगी, माँ। चचा मियां बोले मगर बहुत देर में सही बोले, तवज्जो रखना। एक बात बढ़ गई, अल्लाह इनका भला करे। बात नहीं करो बेटा, मेरा चांद, बात नहीं करो। एक बात, माँ सर पे दुपट्टा रखती है ना, कौन रखता है दुपट्टा? सर पे माँ। और जब माँ खुद भालू बनी फिर रही है, वो बड़े बड़े लाजो पलाजो लहंगा दोवरा लटकाए फिर रही है। अम्मा ये 40 साल की अधेड़ आधी हो गई, मुश्किल से 80 साल में जी रहे हैं, तो 40 साल की अधेड़ हो गई, नहीं हो गई? बूढ़ी घोड़ी नहीं लगाम। ये अम्मा को देखो, अम्मा ये जो मेकअप का पानदान लिए घूम रही है। लेकिन हदीस सुनो, माँ भी सुन ले, बाप भी सुन ले, जिनकी बेटियां बगैर दुपट्टों के घूम रही है। मैंने पहले कहा था हदीस या कुरान पे लाके रोकूंगा। क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलासा ला यदखुलूनल जन्ना अला कुल्ली वालिदैहि वद्दयूस वरजुलतुन निसा। बेशक बेशक सही इबारत इसलिए पढ़ रहा हूं हजरत, ताकि मेरी बात पक्की हो जाए, कोई ये ना कह के चले जाए कि हजरत अपनी तरफ से कह गए। इसलिए मैं अरबी हदीस भी पढ़ रहा हूं कि कोई माई का लाल ये ना कहे कि मैं हजरत आए थे अपनी तरफ से बोल के चलेगा। अल्लाह के रसूल फरमाते 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। सलासा ला यदखुलूनल जन्ना। कितने लोग जन्नत में नहीं जा सकते बोलो? 3 किस्म के लोग जन्नत में। कौन कौन है? खोलू। और अगर ये भी सुन लो, नबी जिसको जन्नत से रोक दे तो कोई पीर साहब जन्नत में नहीं ले जा सकते। जी सही। अगर नबी जन्नत से रोक दे तो जलसा ये जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी जन्नत से रोक दे तो नमाजे, रोजे, हज, ज़कात, कोई भी इबादत, कोई भी माई कलाल नहीं ले जा सकता अगर नबी जिसको रोक दे। और नबी फरमाते सलासा ला यदखुलूनल जन्ना, 3 किस्म के लोग जन्नत में नहीं जा सकते। सुनो, नंबर 1 कौन कौन है? सुनो, मैं बोल रहा हूं, मुझे पता नहीं तुम्हारा क्या हाल है। अगर तुम में से कोई हो तो आज तौबा कर लियो। अल्लाह ताला इन कमेटी वालों को सलामत रखे। इन्होंने जो जलसा किया ना, और इनके माँ बाप आज बहुत फख्र से हैं, वरना इस उम्र के बच्चे अक्सर गांवों में डीजो पे नाचते, डीजो पे जैसे घोड़े नाच रहे घोड़े। मगर इन्होंने ये कदम आगे बढ़ाया है, सजाया। उन्हें सैयद साहब को, सैयद शुएब मियाँ साहब को बुलाया, इन अच्छे अच्छे उलमा को बुलाया, ये गुनाहगार भी आया। दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे। और शायर साहब बड़े मसरूफ शायर हैं, बड़ी मुश्किल से तारीख मिलती है इनकी, और बहुत प्यार। मैंने इत्ते से ही देखा इनको, क्योंकि मेरे पास रहे। तवज्जो है ना। और आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मेरी इनके साथ दिली दुआएं कल्ब समीम से। अब सुनो, कौन है वो जो जन्नत में नहीं जा सकता? नंबर 1 अला कुल्ली वालिदैहि, माँ बाप का कहना ना मानने वाला, माँ बाप को सता
बेशक। जब हम आए ना तो लोग हमारे इतने हाथ चूमते कि हजरत आगे सैयद बात तो जाड़ों के दिनों में नाक लगा देता यहाँ चूमते सुड़ करे, सोचता तो मजा ही आ गया। और अब्बा घर में तड़प रहे हैं, अम्मा भी तड़प रही है, अम्मा के कभी हाथ नहीं चूमे, अब्बा के भी नहीं चूमे। पहले अम्मा अब्बा को राजी करो, बाद में मुझे तो छोड़ो, बाद में और लोगों को इनका अदब करो। समझ में आ रही है बात? मगर इतने भागते ऐसे कोई कामन कोई कुछ मत पूछो। समझ रहे मेरी बात? मसला बता रहा हूं, तलवार की धार पर उलमा बैठे, गलत बोलूंगा पकड़ लेंगे ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए। और ये लिमरा एजेंसी मौजूद नौशाद भाई की, आज वो नहीं आए, दूसरे उनके भाई हैं। अब सुनो, आपका क्या नाम? अतहर रजा। नौशाद भाई, उन्हें पता चल जाता है मैं आया हूं तो आज मुझसे बोले सैयद साहब 100 किलोमीटर भी हो ना मैं अपनी कार से लेके चलूंगा। इतना प्यारा बंदा है वो, इतना अच्छा अखलाक है। नौशाद नाम है। हाँ, और ये अतहर भाई से तभी मुलाकात हो रही है, इनकी मुस्कुराहट से पता चलता ये भी अच्छे हैं। अल्लाह ताला सलामत रखे। तो बात ये चल रही थी, सुनो, सुनने की बात है। माँ बाप को सताने वाला जन्नत में नहीं जा सकता। अब मसला मैंने बताया ना, 1000 मौलाना, 1000 पीर, 1000 मुफ्ती, अच्छे नकलियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उनको तो मारो गोली, अच्छों की बात कर रहा हूं, लाइन में खड़े हो और तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप इधर लाइन में खड़े हो और तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज हो और ये सब के सब सुबह से शाम तक, मुझ समीत सुबह से शाम तक तुम्हारे लिए दुआएं करते रहे। जब तक माँ बाप नाराज हैं तो एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं। जी सही फरमाया, बेशक हक है। बड़े खुले बोल के जा रहा हूँ, बिल्कुल एकदम इधर आदर ही कर रहा हूँ। हाँ, माँ बाप राजी हैं, अब तुम पीरों के हाथ चूमो, इनकी खिदमत करो, आलिमों की इज्जत करो, नमाजियों की इज्जत करो, हाज अब मिलेगा सवाब। जी समझ रहे मेरी बात? अच्छा, यहाँ पे एक बात याद, तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? चाहते हो ना? अरे डर क्यों रहो? हाँ या ना बोल, चाहते हो ना दुआएं? अच्छा, मैं भी चाहता हूँ और यही वजह तुम अच्छे लोगों से मिलने चाहते हो और मजार शरीफ पे भी जाते हो। जाना चाहिए मजार शरीफ पर, जाने का तरीका भी बताऊंगा, मगर एक बात कान खोल के सुन लो, मज़ारात पर मर्दों का जाना जायज है, औरतों का जाना जायज? अरे बोलो बोलो, औरतों का मज़ारात पर जाना जायज? ये जो मज़ारों पे जाके पट जाती है, कबड्डी खेल रही है, कबड्डी। अगर 100 खेल रही है तो मुश्किल से 5 पे कुछ होगा, 95 खाली ढचोकला। टाइम पे शादी करो, वक्त पे शादी करो, नफ्स को उभारने वाली चीजों से दूर रखो, पर्दे में रखो, ठीक हो जाएंगी। जी बेशक। समझ रहे मेरी बात? औरतों का मज़ारात पर जाना जायज नहीं। जी सुन लेना समझ के। मगर बात औरत इतना कूद रही है मजार पे जाके ना, जिन्नात भी कहते होंगे कम बखत का घर नहीं देखा, मगर पूरा बदनाम करके रख दिया, पूरा बदनाम करके रख दिया। सही बता रहे हो, पूरा बदनाम करके रख दिया। अल्लाह, मैं तुम्हें इसलिए सुना रहा हूँ, रोको। मान लो अगर किसी की बेटी पे, बहन पे, बहू पे, पहले तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इन तमाम शयातीनी आफात से हमें और हमारे घर वालों को महफूजो मामून फरमाए। अगर किसी की बच्ची उसके लपेटे में आ गई, मजार पे लेके मत जाओ, घर में बांधो, रख दो और तुम जाओ मजार शरीफ पे और कहो ए अल्लाह वाले, अल्लाह ने तुझे ये पावर दिया है, या दूसरा तरीका अपनाओ, वहां पे चौखट पकड़ के कहो ए अल्लाह मैं तो गुनाहगार हूँ, ये तेरे करीबे बंदे हैं, ये तेरे दोस्त है, ये अल्लाह तेरे वली हैं, ए अल्लाह इनके सदक़े में मेरी बेटी को शिफा अता फरमा दे, फिर ज्यादा फायदा होगा। जी जी बेशक। समझ रहे मेरी बात? या ए अल्लाह वाले, तुझे अल्लाह ने पावर दिया, मेरी बेटी पे नजरे करम फरमा दे, नजरे करम फरमा। तो अल्लाह वाले जो वली होगा ना,
तो वो नजर जब फरमाएगा, करम फरमाएगा अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से, जब करम फरमाएगा तो वहीं पे आने से नहीं, शरीयत मुस्तफा को फॉलो करके घर में रहेगी तो ज्यादा करम होगा। जी बेशक। सुन ले औरतें, औरतों का बेटा मेरा चांद कबूतर, बैठ जा, नींद लग रही है, अच्छा तो बैठ जा। मज़ारात पर औरतों का जाना जायज नहीं, मर्दों का जाना जायज है। तुम जाया करो और 4 हाथ मजार शरीफ से, कब्र शरीफ से पीछे हट के खड़े हुआ करो। सूरह बकर की शुरू और आखिरी आयतें पढ़ो। अगर ये भी याद नहीं है तो 11 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ो, और अगर ये भी याद नहीं है तो तुमसे बड़ा कुबड्डा कोई नहीं। अरे यार, जिसके कुल हुवल्लाह ही याद नहीं है उसके आगे मैं क्या बता सकता हूँ, बताओ। उसके आगे कोई है? एक थोड़ी सी बात, हंसियो मत, इससे इस बात को ना उसमें ले लियो अमल के तौर पे। एक कारी वसीम कारी साहब का नाम, कहाँ के रहने वाले थे नहीं बताऊंगा अभी, क्योंकि चैनल वाले रेडी रखे हुए, तो अच्छा नहीं ना। उन्होंने, उनके बाप का इंतकाल हो गया। बोले हुजूर मैं ये चाहता हूँ आप कोई आले रसूल नमाज पढ़ा दे। मेरा इलाके में प्रोग्राम था, मैं पहुंच गया, जोहर की नमाज के बाद नमाज पढ़ाई, तो मैं कुर्ते में टोपी में ना ऐसे पहुंच गया, तो नमाज पढ़ाई, मजमा बहुत हो गया, गर्मी के दिन थे।